उपस्थित हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज की धर्म सभा को प्रारंभ करते हुए इस मंगलाचरण के साथ मैं अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मनोज जी जैन, मधुर जी जैन, ब्रह्मचारिणी दीदी, सोनल दीदी, मीना दीदी, किरण जी जैन सब परिवार गुना तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग से चरणों से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की जय। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की जय। मनोज जी जैन, मधुर जी जैन, जिन्हें कल नवदा भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान के पड़गाहन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आप संयुक्त रूप से आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने पूर्व में 1,51,000 के माध्यम से सहस्कूट में सौभाग्य प्राप्त किया था। आज पुनः एक वेदी के लिए 1,01,000 रुपए के माध्यम से स्वीकृति, तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। अनिल कुमार जी, अनीता जी, बोलो माँ जिनवानी मैया की जय। अनिल कुमार जी, अनीता जी, अनिमेक जी, वेंकटेश जी, आशना जी, श्रायस दिल्ली, अशोक बिहार दिल्ली से हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए एक प्रतिमा, बेदी, छत्र, चमर, भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बसंती देवी, हीरा देवी अजमेरा, किशनगढ़ राजस्थान से पधारी हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में एक सीढ़ी की एक शिला का सौभाग्य प्राप्त करते हुए 21,000 रुपए की स्वीकृति, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना करना, दान की अनुमोदना एवं दान देना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आपसे निवेदन, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। बसंती देवी, हीरा देवी अजमेरा, किशनगढ़ राजस्थान। मिष्टी जैन, श्री नितिन जैन, ज्योति जैन दिल्ली। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। ज्ञानदान की अनुमोदना। आचार्य श्री की पूजा है। सुनीता जी जैन, अजय जी जैन, पुलकित जी जैन, कियान जी जैन दिल्ली। आपने भी सीढ़ी सरोवर योजना के अंतर्गत एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है और साथ में आमंत्रित हैं सुषमा जी जैन। आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। संयुक्त रूप से आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विमल जी जैन, विजय लक्ष्मी जी जैन, सचिन जी जैन, अनुज जी जैन, पायल जी जैन, नितिन जी जैन से परिवार जयपुर, पुष्पा जी जैन, सेठी परिवार। आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। स्वर्गीय सुगन चंद जी, अंगूरी देवी जी जैन की स्मृति में पवन जी जैन, संगीता जी जैन, पलक, नयन, अभिराज, अनिल सहपरिवार दिल्ली से हैं, द्वारका दिल्ली से। आप डायरेक्टर जनरल डिफेंस में भारत शासन की ओर से पदस्थ है। तालियां बजाकर
अनुमोदना। आपने भी सीढ़ी सरोवर योजना से जुड़ते हुए सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जी जग मैया जन्म दुख मेट जिनके नाम है दो। शीघ्रता से दो दो व्यक्ति एक परिवार से आते चलें, ये सौभाग्य प्राप्त करते चलें। बोलिए द्वादश अंग जिनवाणी माता की जय। प्रतिदिन हम आपको बताते हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस चंद्रगिरी तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी जिसमें 72 प्रतिमाएं अष्टधातु की खड़गासन की विराजमान होंगी। एक वेदी पर 3-3 भगवान विराजमान होंगे। उस वेदी पर एक भगवान को विराजमान करने वाली वेदी पर शीशम का कार्य होगा, शीशम के कार्य पर सोने का पॉलिश होगा और सोने के पॉलिश पे गुरुवर का आशीर्वाद होगा। तालियां बजाते चलें, अनुमोदना करते चलें। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हो तो एक वेदी पर शीशम के कार्य के लिए निछावर राशि 5 लाख रुपए, उस पर सोने के कार्य के लिए निछावर राशि 5 लाख रुपए आप अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार आप अपने नामों को ससम्मान आमंत्रित करें। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सहस्कूट जिनालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1008 जिन बिंब की स्थापना होगी और एक प्रतिमा की सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कुछ ही प्रतिमाएं शेष रह गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय में आपके परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हो तो एक प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य, जिसकी निछावर राशि छत्र चंवर भामंडल सहित 3,51,000 रुपए है, आप यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। प्रतिभा स्थली में ज्ञानदान के माध्यम से एक छात्रा को गोद लेने की योजना 51,000 के माध्यम से। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल चरखा हथकरघा केंद्र संचालित है, जहां ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। श्रमदान से आप जुड़ सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गौशाला संचालित है, आप करुणा दान से जुड़ सकते हैं। आप जो भी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। श्रीमती ममता जी जैन ग्वालियर चित्तौरा दिल्ली से पधारी हैं। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती हेमंत जैन जहां भी हो साथ में आ जाएं, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से आ जाएं, पूजा शुरू हो रही है। हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामी। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति निर्वामिति स्वाहा। यह क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पूर्ण कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महा अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत। ये भक्त कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। गुरु ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काले काले बादलों पे रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काले काले बादलों पे
सी छाई है, निर्मोही गुरुवर पे दुनिया रिझाई है, निर्मोही गुरुवर पे दुनिया रिझाई है, गुरु के अलावा सब चीज पराई है, गुरु ने जहां जहां भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों से। प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष से आचार्य भगवान के दर्शनार्थ सभी भक्त उपस्थित होते हैं। हम सभी का चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आचार्य भगवान के ससंग चरणों में सविनय निवेदन करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य निर्यापक समण योग सागर जी महामुनिराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनां भोजमार्दण्डं धर्मामृतपयोधरम् योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं उरषध्वजं भवज्ज्वलन सम्भ्रान्त सत्त्वशान्ति सुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूरपवित्र त्रिजगत्त्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकर चंद्रमा देव श्रीवर्धमानाक्य क्रिया भव्याभिनंदिता। बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि चंदा प्रभु नहीं बोला जाएगा, चंद्रप्रभ। चंदा कोई बहन है, उसके पति है क्या? वो प्रभु का अर्थ स्वामी होता है, तो इस प्रकार नहीं बोला जाएगा। चंद्रप्रभ, चंद्रप्रभ अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा प्रभावशाली है उस प्रकार क्या है चंद्रप्रभ भगवान, ऐसा प्रभु नहीं, प्रभ, समझे? चंदा प्रभु नहीं, चंद्रप्रभ। इसी प्रकार पद्म प्रभु, पद्म प्रभु नहीं, पद्म प्रभ, ऐसा। तो बात ये कहना चाह रहा हूं, इस कलिकाल में अनेकानेक आचार्य हुए, उनमें अनन्य आचार्य हुए एक उमा स्वामी महाराज, जिन्होंने पूरा जैन सिद्धांत का पूरा सार तत्वासूत्र में कहा। तो उसका मंगलाचरण में एक श्लोक आता है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इसी मंगलाचरण पर कुछ बात हम सोचें। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग से नेता, नेता कौन कहलाता है? सब जगह नेता हुआ करते हैं, राजनेता होता है, चोरों को भी नेता होता है, भेड़ बकरों को भी नेता होता है, और धर्म का भी नेता होता है। नेता का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ यह है नेति नेता, ले जाए। कहाँ ले जाए? हमारे प्रभु ऐसे हैं कि जहाँ वे जा रहे हैं वहाँ हम लोगों को भी ले जाना चाहते हैं। क्या 3 लोग के नाथ बनने जा रहे हैं, तो खुद वे 3 लोग के नाथ सबको बनाना चाहते हैं, केवल खुद नहीं बनना चाहते। ऐसे नेता हैं हमारे। हाँ, तो वो कैसे बने, नेता कैसे बने? ऐसे सामान्य रूप से चुनाव के द्वारा बनाए गए क्या? हाँ, चुनाव में खड़े हुए थे, कैसे हुए? 24 तीर्थंकर हुए, नेता कहलाते, धर्म प्रवर्तक माने जाते हैं नेता। वे पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसी भावना भाई, 3 लोग के जीवों की कल्याण की भावना भाई। क्या खुद की नहीं,
तीन लोक के जीवों की कल्याण की भावना भाई। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निर्ता भवंत भूतगणा दोषा प्रयांत नाशम सर्व सुखी भवंतु लोका। क्या कहा? शिवमस्तु सर्व जगत, तीन लोक का कल्याण हो। शिव अर्थात कल्याण, निर्वाण को प्राप्त हो और सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो, दोषों का नाश हो। सभी हित में लग जाएं, सभी आत्म कल्याण में लग जाएं और सभी जीवों का कल्याण सुख शांतिमय हो। ये भावना भाई, केवल भावना नहीं भाई, उसके अनुसार उन्होंने चारित्र को अतः क्रियान्वित किया। आचार्य महाराज बार बार कहते हैं कि सक्रिय सम्यक्त्व। सक्रिय सम्यक किसको कहते हैं? सक्रिय होना चाहिए, केवल ऐसा नहीं जैसे बैंक में रखा हुआ पैसे जो पड़ा है वो क्या मांगे, इसी प्रकार चलन में आना चाहिए। अर्थात यदि आप धर्मात्मा हैं तो वो धर्मात्मा को बनाना, हम धर्म चाहते हैं, वे कल्याण चाहते हैं सबको, तो उस प्रकार जो कमियां हैं, जो धर्मात्मा धर्म से च्युत हो रहा उसको धर्म पर स्थापित करने की चेष्टा करता है, उसकी कमी को पूर्ति करता है, पूरे लग जाता है। जो कमी है शारीरिक हो मानसिक हो और धन संपदा संबंधित हो तो पूरी पूर्ति करता है। ऐसा नहीं कि चुपाचार है, केवल बातों में नहीं करता, वह सक्रिय काम करता है। इस प्रकार नेता होते हैं। वो पूर्व में क्या किया उनने? भूभृता कर्म रूपी पर्वतों को उन्हें भेदन किया, नाश किया, वो नेता बनते हैं। समझे? भेतारम कर्म भूभृताम, भेद लिया तीन, देखो अनादिकाल से 8 कर्मों से जकड़ा हुआ ये आत्मा है और ऐसे है तो आज तक नहीं कर पाते, वे कर चुके और इस प्रकार केवल ज्ञान को प्राप्त किया, विश्व के तत्वों को जाना। ऐसे नेता को मैं प्रणाम करता हूँ जो तद्गुण लब्धे अहम वंदे, गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदन कर रहा हूँ। हर व्यक्ति वंदन करता है, काय को लिए वंदन करता है, लेकिन गुणों की प्राप्ति के वास्ते वो गुण नहीं देंगे, उनके अनुसार हम चलते हैं तो हमारे आत्मा में भी इस प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। ऐसे आत्मा, ऐसे नेता का जन्म हुआ तो क्या कहते हैं? वो नेता ऐसे हैं, इतने करुणा दयावान हैं कि जन्म से पहले ही धरती पर ऐसे प्रसन्न दिखना चाहते सबको, इसलिए रत्नवृष्टि हुई। सभी क्या निर्धन नहीं रहे, धनवान हो, सब संपन्न हो, वो खुश रहेगा ना। तो मैं खुशहाली देखना चाहता हूँ धरती पर, इसलिए पहले से कितना 15 महीने वो कहीं भी आए लेकिन आप लोग समृद्ध करते हैं, फिर बातें हैं। ऐसे नेता थे। आजकल के नेता लेता है, देता नहीं। समझे? कई लोग कहते हैं एमएलए, क्या मेले जे मेले। तो ऐसे नेता नहीं होते हैं, ये स्वार्थपूर्ण नेता है। लेकिन नेता वह है धर्म नेता जो करुणा दयावान होता है, सबके कल्याण की भावना रखता है। ऐसे नेता इस धरती पर 2400 हुए, वैसे अनंत काल से चले आ रहे हैं। अनंत तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर और तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में अंतर है। नमो अरहंतानम और नमो अरिहंतानम में अंतर है। क्या? अरहंत वो कहलाते हैं जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं, जिनके पंच कल्याणक होते हैं, जिनके समोसन की रचना होती है और द्वासंग की रचना, जिनके चरणों में बैठ के गणधर आदि 12 सभाएं लगते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? अरहंत। अरहत पूजायाम, जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं। और सामान्य केवली अलग हैं, जैसे भरत हुए, बाहुबली हुए, रामचंद्र, हनुमान आदि हुए, पांडव आदि हुए, ये सब सामान्य केवली के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उनके पास भी केवल ज्ञान आदि हैं, लेकिन वे इनके द्वारा द्विध्वनि नहीं कीर्ति और तीर प्रवर्तक नहीं कहलाते हैं। जैसे आचार्य महाराज हैं, खुद चल रहे, दूसरों को चला रहे हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। वे भी
28 गुण पालन करते हुए कुछ विशेष गुणों का वो पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, जिसके कारण वे तीर्थ प्रवर्तक, तीर्थ अर्थात जिनके वाणी से, जिनकी प्रवृत्ति से तीर जाना अर्थात संसार सागर से तिराने वाले कौन है? तीर्थंकर। तो तीर्थ अर्थात होता घाट भी होता है। घाट ने ऐसे घाट बनाया जिस घाट से हम सीधा उस पार जा सके, ऐसे उन्होंने काम किया। ऐसे वे नेता हुए। वो नेता तो हुए, लेकिन वे अपने आप को बड़े मानने के वास्ते नहीं बने, कल्याण के वास्ते। कल्याण हो, जिस प्रकार मैं चाहता हूं कल्याण, सुख शांति चाहता हूं, उसी प्रकार सभी आत्माएं सुख प्राप्त हो। यहां पर कल्याण की भावना हम देखिए, सबकी इच्छा रखेंगे तो अपना कल्याण अवश्य होगा, केवल अपने केवल कर रखेंगे गलत हो जाएगा, स्वार्थपूर्ण होगा। अभी आप लोग बोलते हैं ना पूजा में, क्या मम जन्म जरा मृत्यु विनाशे जन्म निरूपम, नहीं, सर्वेशाम, सबके जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, इस भावना को लेकर के करते हैं तो क्या होगा? और पुण्यार्जन ज्यादा होगा। देखो, क्या अपने मम गया तो स्वास्थ्य होगा, तुम्हारा नहीं, इसका अर्थ हुआ नहीं। सर्वेशाम, सबका कल्याण होगा। सब में आ गए आप भी। आप लोग बोलते हो शांति धारा करते हैं, उसमें हम शांति धारा हमारे कल्याण के, ये ऐसा नहीं है। ये आप घाटे में जाते हैं, आप हमने दान दिया, अरे दान दिया क्या हुआ? तो वो आप क्या उसकी तो दुख चाहते हो क्या? मेरा ही कल्याण हो, उनका नहीं हुआ, ऐसा है क्या? शांति धारा क्या अर्थ? क्या शांति मिले और उनका नाम लो। अरे नाम क्या लेना, सभी आ गए, सबके कल्याण होगा। आप इतनी विशुद्ध बढ़ाएंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। ये क्यों नहीं देखते? पैसे के वास्ते है क्या? पैसे देने वाले को शांति मिलते, बाकी नहीं मिलते, ऐसा किसने कहा? ये आप लोगों को सोचो, धर्म की महत्व का समझ नहीं रहे। धर्म करते हुए घाटे में क्यों करते हो? घाटे वाली बात नहीं है, आप सबके कल्याण के प्रति रखो। मुनि महाराज तीन बार प्रतिक्रम करते हैं, खम्मा में सब जीवानम कहते हैं। तीन लोग के जितने भी जीवन उनके प्रति क्षमा इतना, उन्होंने गलती करी, उन्होंने किए नहीं, अपने आप को कहना। 3 लोग के, मैं 3 काल से 3 लोग में फिर रहा हूँ, कितने अनंत काल से आ रहा हूँ, सबके द्वारा मेरी गलतियां हुई होगी, इसलिए मैं धरती हूँ, इसलिए मैं एक इंद्र से लेकर के संगी पंचमी तक को मैं क्षमा चाहता हूँ। वो क्षमा करे या न करे, मैं तो क्षमा करूंगा, ये भाव है। तो सर्वेशाम लगाइए। सर्वेशाम मतलब सबका कल्याण हो, सबके लिए शांति मिले, सब सुख शांति से सुखी रहे, सब जीव जगत के अर्थ क्या होता है? बोलते तो हो मेरी भावना के तेरी भावना, समझ में आता। हाँ, तेरी भावना नहीं, मेरी भावना, ये ऐसा। तो आप शब्दों में रह जाते हैं, भावों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। भावों के द्वारा ही धर्म होता है। तो पूर्व में उन्होंने क्या भावना भाई, एक श्लोक बोलता हूं रोजाना, उस श्लोक बहुत सुंदर है। क्या ये कहते हैं कि मैं ऐसे भाई कि जो है सब जीवों का कल्याण हो, जीवों का दुख नाश हो। हाँ, तो दुख ऐसा दुख नाश हो, भावना भाव, कोई भी दुखी हो संसार में दुख न हो। हाँ, तो न तो हम कामे राजम न सौख्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशिनम। क्या बात कही देखो, न तो हम कामे राजम, मैं राज की वैभव नहीं चाहता, मैं चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, बलभद्र आदि बड़े बड़े पद को नहीं प्राप्त करना चाहता, न तीर्थंकर बनना चाहता हूँ, न सौख्यम अर्थात स्वर्गीय सुख को भी नहीं प्राप्त करना चाहता, न अपवर्ग की इच्छा रखता। फिर क्या रखता है इच्छा? न तो हम कामे राजम न सौख्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ताना, जो दुख के द्वारा संतप्त जीव हैं उनका दुख नाश हो, ये भावना भाता हूं, कामना ये करता हूं। देखिए कितनी ऊंची बात की,
न स्वर्ग की इच्छा कर रहा हूं, न चक्रवर्ती पद के, 3 लोक में जितने बड़े बड़े पद हैं उनकी पद की इच्छा नहीं रखता हूं, न अपवर की इच्छा रखता हूं। क्या रखता हूं? कामे दुख तप्ताना प्राणिना मार्तिना सिनो, अर्थात जो दुखी आत्मा है, हाँ, उनका दुख दूर हो, ये भावना भाता हूं और कुछ नहीं। लेकिन संसार प्राणी, हाँ, आपके दुख के कारण मैं सुखी हूं, तुम्हारे बदलत मैं सुखी हूं, हाँ, तुम्हारे मौत से मरे जीवन है, ये सोचता है। ये आर्ध्यान रौध्यान है। आपको अशांति से मुझे शांति मिल रही है, तुलना करता है। ये दुखी है तो मैं सुखी हूं, तुलना करता है। तो क्या मतलब हुआ? ये धर्मात्मा थोड़ी कहलाता है। धर्मात्मा वह कहलाता है कि धर्म अर्थात स्वभाव को जो प्राप्त होता है, सबको प्रति सद्भाव, उच्च नीच, हाँ, बड़ा छोटा आदि कोई भाव नहीं। जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह प्राप्त इनको भी प्राप्त हो। क्या? किसको? सभी जीवों को। भगवान क्या होते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु अर्थात उनका कोई शत्रु नहीं। शत्रु तक कहां है? हाँ? शत्रु कौन होता है? जो मित्र बनता है वही शत्रु बनता है। शुरू से कोई शत्रु नहीं होता। जो मित्र बनता है वही शत्रु होता है। जितने मित्र हैं उतने तुम्हारे शत्रु कहलाएंगे। क्यों? जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक ठीक रहता है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए बस तलवार, हाँ, बन जाता है। ये होता है। क्यों? ये सब कर्म की विधा। कर्म रस को नहीं समझ पाता है वह इस प्रकार करता है। लेकिन जिन्होंने रहस्य को समझा, वस्तु सर्प को समझा, तो इसमें कभी भी वह, हाँ, रस नहीं लेता। क्योंकि अज्ञान के कारण तो हम लोग भटक रहे हैं। अज्ञान, अपना अज्ञान, ज्ञान ही हमारा बंध का कारण बना, दुख का कारण बना। तो इस प्रकार हमारी प्रवृत्ति न हो। बताओ, एक कोड़ा कोड़ी सागर, सागर बहुत बड़ा होता है। इस कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं? इतने लंबे पीरियड में, इतने लंबे समय में केवल 24 ही तीर्थंकर होंगे। बताओ, भरत और रावत में, हाँ। तो उस प्रकार के पुण्य बहुत कम कर पाते हैं। बातों से नहीं है, बहुत नहीं, बहुत विशेष है। हर व्यक्ति नहीं कर पाता। राम नहीं बन पाए और रावण होगा तीर्थंकर। बताओ क्यों हुआ? क्या हुआ है? अब बताओ सही। रावण ने तो बहुत गड़बड़ किया, सीता के साथ गलत व्यवहार किया, फलान नहीं। वो ठीक है, बीती बात पुरानी, आगे की अगत कहानी, हाँ, बीत गई वो तो। लेकिन वर्तमान में तो है, यही तो सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत को समझना। कर्म किसी प्रकार के पक्षपात नहीं कर। जितना आपका सही है जितना, उतना नहीं क्यों नहीं। जैसे गणित पेपर में जो का त्यों देते हैं, कठिनाई मिला नहीं हो। 8 आदमी में कितनी 40 पेज में लिखो, 10 मिलना मुश्किल होता है। लेकिन गणित पेपर, साइंस पेपर में एक्यूरेट देते हैं। क्यों? सही है, उसे गलत नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ कर्म सिद्धांत में किसी प्रकार से पक्षपात नहीं है। जितना है ठीक है। आप भले नेता बन रहे हो, लेकिन जब गलती की उतना आपको मार के काटेंगे। तो इस हुंडावश काल में तीर्थंकरों के प्रति भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट गई। तो क्यों घट गई? उस पुण्य की कमी, उस प्रकार की भावनाओं में कमी रही। तो कहा जाएगा 6 महीने तक आर नहीं मिला आदिनाथ भगवान को, हाँ, उपसर्ग हो गए। उपसर्ग नहीं होता कभी भी, हाँ। 3 भगवानों को उपसर्ग हुआ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। क्या है? तो क्यों? ये सब अनहोनी घटनाएं हैं। बताओ, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कबीरा दो ना मिले, एकले दूजी दाल। क्या अर्थ हुआ? शब्द तो अर्थ समझ में। हाँ, चीटी के मुख में क्या है? चावल है। चावल है तो दाल नहीं, दाल नहीं तो चावल नहीं। इतना ही तो बताया जा रहा। वो क्या है? कबीर कह रहा है, अपने आप को संबोध रहा है, हाँ, कबीरा दो ना मिले, एकले दीजिए दाल। क्यों? उसका चीटी का मुख बहुत छोटा है। चावल ले सकते तो दाल नहीं, दाल नहीं तो चावल नहीं। यह अर्थ कहा जा रहा है। भाव क्या है इसका? भाव बहुत ऊंची चीज है, जबरदस्त भाव है। क्या है?
जिस प्रकार चींटी का मुख छोटा है वह चावल ले सकती तो दाल लेते तो चावल, इसी प्रकार संसार सुख मिलेगा तो मोक्ष सुख नहीं मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा तो संसार सुख नहीं मिलेगा। बताओ, इस प्रकार के भाव को लेकर के लिखी गई है। कहाँ? मुख माटी में। इसका अर्थ नहीं लगा तो उसका क्या लगा अर्थ लगाओगे? हाँ, इस प्रकार भाव हुए हैं। भाव किस प्रकार है इसको तो छायावाद कहलाता है। इस प्रकार छाया है कि भाव को अपना, बताओ, इतने सिंपल शब्दों में कहा तो भी अर्थ समझ में आ रहा। तो आचार्य महाराज ने 4 स्वर लिखे, उसमें पहले लिखा शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बताइए, इसका अर्थ नहीं समझ तो अंदर क्या कहोगे? द्वार को समझ नहीं रहे, अंदर प्रवेश कैसे करोगे? बताओ। 2800 पेज का तो समीक्षा लिखी, लेकिन इन चीजें चारों पर कोई एक भी वास्तविक शब्दार्थ नहीं कर, भावार्थ नहीं निकाल पाया। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज? शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं का अर्थ ये हुआ। आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। क्या कहा? लड्डू कहा। लड्डू का ये लड्डू क्या हुआ? शब्द हुआ, बोध भी हुआ। एक ऊंची क्या है? ये मिठाई है, इस खाने से क्या हुआ? आनंद आता है, शक्तिशाली है, आदि आदि इसका बोध हुआ। अब शोध क्या है? बताओ, शोध क्या है? बोध हुआ, शब्द से बोध हुआ। मैंने कहा मोदक कहो ये लड्डू कहो, कहा लड्डू कहती है, आपको समझ में आई? एक लड्डू है, हाँ, बहुत मीठी होती है, हाँ, और शक्तिशाली, अनेक प्रकार आनंद आए है। यह हुआ, इतना बोध हुआ। अब क्या शोध? क्या बताओ? शोध ये है उठाकर खाना, शोध। समझे? वह अनुभवात्मक है, इसलिए कहते शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं कहा। शब्द में यदि समय सार में यदि आपको समय सार शब्दों से नमः समय सार कहने से तुम्हें समय सार की अनुभूति होने लगी, बहुत सस्ती हो जाएगी। फिर 5 रुपये, हाँ, 50 रुपये मिल जाएगा समय सार तुम्हारे लिए। हाँ, ये नहीं, अनुभूति है। हम जो है मिठाई की दुकानें खड़े हैं, जान रहे हैं अनेक प्रकार की मिठाई, आनंद आ रहा है, हाँ, ज्ञान तो हुआ लेकिन अनुभव नहीं हुआ। वो हुआ एक शोध है, शोध आता अनुभूति। तो अनुभूति को महत्व है। शब्द में रह रहे हैं आदि, इसलिए कह रहा हूं शब्दों में रह रहे, समय सार कहते फिर रहे हो। ये समय सार नहीं, खुद कुंद आचार्य कहते हैं, जब तक तुम समय सार की गाथाओं को रटते रहोगे तब तक समय सार की अनुभूति नहीं होगी। लड्डू लड्डू कहते रहोगे तो क्या अनुभूति होगी? नहीं, उसके अनुसार अपने में उतरना है, तो वो उतर नहीं पा रहे। अभी कपड़े उतरे बिना कैसे उतरेगा वो? हाँ, आ नहीं सकता वो। परिग्रह का उतार के बिना अंदर की समुद्र अनुभूति आ नहीं सकती। तो ये बात अब बताओ, इस शीर्षक को समझ नहीं रहा है और मूक मटिक पर समीक्षा लिखो, कैसे लिखा बताओ? ये है गुरुओं की वाणी, ये खुद स्वयं अनुभव करके लिख रहे हैं भव्य जीवों को बताने के लिए। आप बुद्धि लगाओ, सुद्धि लगाओ, क्योंकि उस प्रकार का हमारे पास ज्ञान नहीं ना। तो ये है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान हमारा दूसरी तरफ उपयोग में आ रहा है। ये जो जिस रूप में आना चाहिए वो उस रूप में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमें जो है, हाँ, इस चीजों से क्या है, दूर हो रहे हैं। राग द्वेष होता जा रहा है। हम समझदार की बात करते भी राग द्वेष के बंद होता जा रहा है। बताओ क्यों हो रहा है? बताइए, 10वें गुण स्थान तक पाप का बंद हो रहा है। बताओ क्या क्या पंच पाप कर रहे हैं? क्या पंच पाप नहीं कर रहे हैं। जब तक आपके पास सत्ता में मोह रहेगा, कषाय रहेगी, तब तक तो ये 4 घातिया कर्म बंधेंगे ही। ये पाप मना गए, वो पाप नहीं। ये पाप तो द्रव्यात्मक है, भावात्मक है। ये भावों के कारण तो हो रहा है, यहाँ नहीं है। हमने बंद करे लेकिन ये कार्य छोड़ दिया, लेकिन अंदर से तो चल रहा है। तो इसलिए राग द्वेष मोह को हम कम करें, तभी हमारा ये कल्याण होगा। यह सब इसी प्रकार समय सार आदि ग्रंथों में, हाँ,
मूक माटी आदि कहो, कोई भी कहो, तो उसमें यही बात कही गई है। तो हमें शोध करना है, किसका शोध? आत्मा का शोध करना है, हाँ, उसका जो है अन्वेषण करना है, देखना है किस प्रकार। तब होता है, जब तक रत्नेत्र को प्राप्त नहीं होगा तब तक वैसा शोध हो ही नहीं सकता। इस प्रकार आचार्यों ने कहा। बोले चंद्रप्रभु भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।